आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में गौवंशों की स्थिति क्या है। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवारा गौवंशों के लिए गौशाला क्षेत्र में बनवाए हैं, हर गांव में, हर पंचायत में, हर शहर में बनवाए, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। लेकिन आज जो गौवंशों की स्थिति है, कहीं ना कहीं उन्हें देख करके हर एक हिंदू व्यक्ति जिसको दर्द होता है वो कहीं ना कहीं रो देता है। क्योंकि आज यहाँ एक गौवंश है जो सांड है, 4 दिनों से अपने जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। और 4 दिनों से इतनी कड़ी धूप में, तपती हुई धूप में भूखा प्यासा पड़ा हुआ है। कई अधिकारियों से लेके क्षेत्र के जो गौवंश सेवक हैं उनको सूचना दी गई, लेकिन अब तक यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए जिससे जिम्मेदार जो लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक पहुँचे और वो भी समझ सकें कि गौवंशों की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, किस हाल में जीते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब नए गौवंशों के लिए वादे कर दिए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम की बात कही जाती है। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इटावा के भड़तना क्षेत्र की वो तस्वीर है जहाँ कई सारे जो गौवंश हैं, गाय हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये एक जो सांड है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप इसकी आंखें देख सकते हैं किस तरीके से ये तड़प रहा है। अब इसके कोई भी चोट नहीं है फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है जिसके कारण ये यहाँ पर 4 दिनों से अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ इसको देखने के लिए नहीं आया है। पास में ही हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए आप कितनी दूर है ये, थोड़ी ही दूरी पर यहाँ ये सरकारी अस्पताल है, या कहें तो पशु अस्पताल है जो कि पशुओं का इलाज करता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टर की एक नज़र इस आवारा गौवंश की तरफ नहीं गई है। तो ये 4 दिन आप समझ सकते हैं इसके मुंह से देखिए झाग सी निकल रही है, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में जब ये यहाँ पर पड़ा है तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है और ना ही इसके खाने के लिए कोई इंतज़ाम है जिससे ये अपना जीवन बचा बचा जा सके, इसका जीवन। और कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी गंदगी है आसपास, जो गौवंश और भी हैं इसके आसपास बैठे हुए हैं। हालांकि ये तो छाया में, लेकिन ये काफ़ी धूप में है। तो 4 दिन आप समझ सकते हैं काफ़ी लंबा समय हो गया, और 4 दिन तक लगातार यहाँ के जो क्षेत्रीय समाज सेवी हैं वो लगातार सूचना देते आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, जानेंगे क्या हालचाल है इस गौवंश का और कितने दिनों से सूचना देते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। तो क्या स्थिति है इस गौवंश की, जिस तरीके से आप हालात देख रहे हैं, कितने दिनों से सूचना दे रहे हैं, कहाँ कहाँ दे चुके हैं? बाबा योगी आदित्यनाथ के झूठे वादे हैं जो गौवंश के ऊपर जो दावा करते हैं कि हम सुरक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आज 4 दिन से ये सांड पड़ा हुआ है और कई एक बार सूचना की है। अब जो गौ रक्षक दल हैं, अन्य भी जो दल हैं, उनके फ़ोन उठने बंद हो गए हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। जस्ट हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ये सांड तड़प तड़प के मर रहा है, 4 दिन से परेशान है। और झूठे सरकार के सारे वादे झूठे हैं। सरकार नाकाम सरकार है और सारे वादे झूठे सरकार के। कहें तो इतने बड़े भड़तना में किसी को इस गौवंश का दर्द समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर पहुँचे, देख रहे हैं, इतना फ़ोन कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि यहाँ पर एक सांड जो है 4 दिन से तड़प रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आ रहा है यहाँ देखने के लिए। ऐसा है, समाजवादी पार्टी हमेशा से माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब हमारी सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जो सांड वगैरह या गाय वगैरह जो मरने की स्थिति में हो, उनका तुरंत ही तत्काल इलाज कराया जाता था। आज स्थिति ऐसी है, कोई भी शासन प्रशासन सब गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो उसकी भाषा शैली ऐसी होती है जैसे गुंडा बात कर रहा हो, पुलिस के पास जाओ तो उसकी भाषा शैली ऐसी है जैसे गुंडा बात कर रहे हो। वो शासन प्रशासन एक गुंडे की तरह बात करते हैं। ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी के वो खुद गुंडे हैं, वो क्या बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। इस वजह से कोई शासन प्रशासन कोई अच्छी तरह कार्य नहीं कर रहा है। जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी, उसके जो कर्मचारी हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लोग हैं, वो इनके लिए, इनकी देखरेख करने के लिए कोई सेवा नहीं कर रहे हैं? अगर सेवा कर रहे होते तो ये गौ रक्षक दल ये आज ये कहाँ है, और ये सांड आज 4 दिन से तड़प नहीं रहा होता। अगर सरकारी विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं इस समय? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी कर्मचारी के पास जाओ तो वो बगैर पैसे के बात नहीं करता है। जो 100 रुपये की बात होती है तो सेवा करने के लिए भी पैसे की मांग करते हैं। पहली बात तो फ़ोन ही नहीं उठेगा। और 4 दिन से अगर चलो हम नहीं हैं, जैसे हमारी तो इस पर निगाह पड़ गई और समाजवादी पार्टी के लोगों की निगाह पड़ गई और सभी लोगों की, तो जैसे हम लोगों की निगाह पड़ गई तो हम लोगों ने सूचना दी है। मगर बोलो अधिकारी कहाँ है, कहाँ शासन प्रशासन सोया हुआ है। वो बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं रख रहा है कि गौवंश वगैरह ये तड़प रहे हैं, ये मर रहे हैं, कहाँ है।
अगर उनको ये नज़र नहीं आ रहा है जो जस्ट ये नगर पालिका के या बगल में ये शहर के जस्ट बगल में बीच चौराहे के पास में ही है, लगभग 100 या 200 मीटर की दूरी पर होगा, ये गौवंश समझ में नहीं आ रहा है। ये सांड तड़प तड़प के मर रहा है, तो शासन प्रशासन कहाँ है? तो 4 दिन से इसने क्या खाया होगा, क्या पिया है? पास में अस्पताल भी ये बना है, सरकारी अस्पताल है, पशु चिकित्सालय है, तो यहाँ के डॉक्टर की नज़र इधर नहीं पड़ती क्या ये दीवार खड़ी कर दी गई है अस्पताल के आसपास? ऐसा है, डॉक्टर साहब खुद पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका पता ही नहीं है। अगर आते होते तो एक दो बार निगाह जरूर पड़ती, उनकी निगाह ही नहीं पड़ रही है। अगर आते होते तो उनकी निगाह पड़ती। उनको यही पता नहीं है हमारे बगल में कौन सा पशु मर रहा है, कौन जी रहा है, उनको यही पता नहीं है। मतलब इनके अस्पताल के आसपास पशु मर रहे हैं, तो ये दूरों के पशुओं का कैसे इलाज करते हो? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो शासन प्रशासन है वो गुंडों की तरह व्यवहार कर रहा है। उनकी नज़र में ये है कि जैसे कोई भी जानवर मर रहा है तो वो मरने दो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो अब इसके लिए आप क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, किस तरह इंतजाम करवाएंगे? मैं आज मीडिया में सबके सामने बोल रहा हूँ, जो सर्किल ऐप पे जो विष्णु जो आपका है जो उस पर बोल रहा हूँ, तो अधिकारी वगैरह सारा शासन प्रशासन जागे, इसलिए ये न्यूज़ लिखवाई जा रही है कि शासन प्रशासन जागे, ये बच सके, हो सके ये बच जाए। तो क्या बीमारी है, इसको क्या लग रहा है देखने में? इसको पता नहीं है, वो डॉक्टर ही बता सकते हैं भाई, हम तो नहीं बता सकते हैं, पर हमको इतना पता है कि तड़प तड़प के मर रहा है। तो कितना दर्द महसूस करते हैं इतनी धूप में? इसकी आंखें देखिए लाल पड़ गई हैं। ये 4 दिन से तड़प ही रहा है। अब पता नहीं, जैसे हमको जैसे दर्द होता है वो दर्द इसी को भी हो रहा वैसे होगा। तो इनको महादेव कहते हैं, मानते हैं, भोले बाबा मानते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन इस तरह अगर ये तड़प रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश कितना संकट में आ सकता है। जब हम एक पशु की जान नहीं बचा पा रहे हैं तो हम एक इंसान की जान क्या बचाएंगे? जब पशु मर रहा है तो मरने दो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। शासन प्रशासन सोया हुआ है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। 4 दिन से यहाँ पड़ा है, पास में रामलीला हो रही है, मंदिर है, यहाँ पर भक्त भी यहाँ पहुँचते होंगे, तो इस तरह ज्ञान की बात भी यहाँ होती है, तो ये नहीं बताया जाता लोगों को जिस तरीके से ये आवारा गौवंश तड़पते हैं, तो इनकी सेवा के लिए हम लोग इंतजाम कर सकें। ऐसा है, सरकार के जो दावे करती है सरकार के, हम गौवंशों के लिए इतना खर्चा करते हैं, गौ रक्षक दल बनाए, काफ़ी दल जो बने हुए हैं, और सारे दल आज मुझे इसे देख के आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा कष्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। मेरे दिल से आंसू ही निकल रहे हैं मेरी आंखों से, मगर इतना कष्ट है मुझे कि मैं खुद ही जानता हूँ कि सरकार के जो सारे दावे वो झूठे दावे हैं। आज हमारी सरकार होती, मुझे पता है माननीय राष्ट्रपति जी श्री अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री होते तो ये सांड का तत्काल उपचार होता और इसको जीवित किया जाता। ये आज मरने की कंडीशन पे, ये ऐसा नहीं होता। क्या उस वक्त इस तरह सांड गाय आवारा घूमते थे? अगर उस टाइम अगर ये कंडीशन होती तो मीडिया में होते। आज बाबा जी की सरकार में ये कंडीशन है, सांड वगैरह मर रहे हैं। हमारी सरकार में सब अधिकारी इंतजाम किए हैं, वो कह रहे हैं आप ही की गाय है, आप ही के सांड है, हमने इतने इंतजाम कर दिए, गौशाला बनवा दिए, चारा भेज रहे हैं, और क्या चाहिए? अगर गौशाला बनवा दिए, चारा भेज रहे, तो ये 4 दिन से तड़प रहा है। कहाँ गए गौशाला और चारा? कहाँ है? इसको तो कोई चारा डालने नहीं आया, इसको तो कोई डॉक्टर नहीं देखने आया। कहाँ गए सारे डॉक्टर वगैरह ये तो सभी? पहली झलक है, अगर वहीं और भी नजर डालें अपने क्षेत्र में तो कई जगह ऐसे तड़पते रहते होंगे। ऐसे आप अगर देखोगे जाके तो हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे तड़पते हुए मिलेंगे। अगर जिसकी निगाह पड़ गई, हम लोग भाई समाजवादी लोग हैं, हम लोग दूसरों का दुख और दर्द जानते हैं, इस वजह से हम लोगों ने भाई इसके लिए आपको बुलाया है। इसके भाई खबर निकाली जाए, इसका उपचार हो जाए, बस मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो देश के सामने अपनी क्या बात रखना चाहते हैं ऐसे जानवरों के लिए, आवारा गौवंशों के लिए देश के लोगों को क्या संदेश देंगे? जो सरकार गौवंशों की रक्षा नहीं कर सकती उसको हटा दिया जाए। अगर हमारी सरकार होती तो ऐसी स्थिति कभी ना आई ना आती। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ना कभी ऐसी स्थिति आती, ना आने देंगे कभी। माननीय राष्ट्रपति जी वो तो चाहते हैं कि कभी आपने स्थिति ऐसी नहीं देखी होगी जो गौओं की और सांडों की कभी स्थिति ऐसी आई होगी। अगर उसका ऐसी स्थिति है, अगर वो उपचार के लायक है, तुरंत डॉक्टर जाके खुद उपचार करता। तो देख सकते हैं ये एक सांड जो है काफ़ी 4 दिन बता रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया 4 दिन से लगातार सूचना दे रहे हैं, गौवंशों से लेकर अधिकारियों तक सूचना पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसका उपचार करने के लिए अब तक यहाँ ना कोई पहुंचा है और ना ही अभी तक किसी ने आश्वासन दिया है कि हाँ इसका हम इलाज करेंगे। हालांकि जब आवारा गौवंश जो है वो कहीं ना कहीं अंतिम सांस जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उठाकर इसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये जीवित है तो उसका उपचार करने के लिए कोई भी नहीं पहुँच
पहुँचता है, ना उसे कोई खाना देता है, ना पीना देता है। ऐसी ही कड़ी धूप में तड़पते हुए दम तोड़ देते हैं। तो ये पहली तस्वीर है बड़तरा क्षेत्र की, काफ़ी दुःख भरी तस्वीर है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है जिससे अधिकारियों तक पहुँच सके। और हॉस्पिटल तो आप सामने देख ही रहे हैं, ये पशु चिकित्सालय अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। पशु चिकित्सा के जो डॉक्टर हैं वो इस अस्पताल में बैठते हैं। तो ये कहें तो पशुओं का अस्पताल है जहाँ उपचार यहाँ पशुओं के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी कम दूरी पर उनको एक नज़र इधर नहीं दिखती है कि यहाँ पर एक जो सांड है वो कई दिनों से यहाँ तड़प रहा है, उम्मीद लगा रहा है कि हमें कोई आकर उपचार दे या खाना दे या पीना दे जिससे हमारा जीवन बच सके। फिलहाल इसके लिए आप क्या कुछ सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में गौवंशों की हालत क्या है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लगातार आप देखते रहिए MSS न्यूज़। कैमरा पर्सन ब्रजेश पोरवाल के साथ मैं विष्णु राठौर, इटावा।